JS यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज आपके सामने लाया हूं एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, जो आपके बीएड में 15 नंबर में पूछा जाता है, डीएलएड में आपका 3 से 4 नंबर का आता है और यूपी टेट, सी टेट, किसी भी टेट की परीक्षा में यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत, इनकी 8 स्टेज में से कोई सी एक स्टेज पर भी कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है, टेट में भी। तो 15 नंबर आप पक्के कर सकते हैं बीएड में। शुरू करते हैं आज का सिद्धांत। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत क्या कहता है, इस पर सबसे पहले नजर डालेंगे। एरिक एरिक्सन का पहले थोड़ा जीवन परिचय देखते हैं। ये आपके सामने जो है एरिक एरिक्सन है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेषक थे ये। इनका जन्म जो था जर्मनी में हुआ था। इनके सिद्धांत का नाम है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। जन्म इनका 15 जून 1902 फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। मृत्यु इनकी 12 मई 1984 मैनचेस्टर संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। और राष्ट्रीयता इन पर 2 देशों की थी, अमेरिका और जर्मनी की। ये उनका जीवन परिचय हुआ। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन आपको जानना जरूरी है, क्वेश्चन बन भी सकता है भविष्य में। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत को समझते हैं। इनका कहना क्या था। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर गुजरता है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होते हैं, जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना होता है। यानी कि जो जीवन है मनुष्य का, वो पूरा जीवन, पूरी जिंदगी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है इन्होंने 8 चरणों में बांटी है। प्रत्येक चरण में कुछ विशिष्ट विकासात्मक मानक माने गए हैं, जिनमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। यानी कि हर चरण में कोई ना कोई समस्या आती है, और उन समस्याओं को जो है एरिक एरिक्सन ने जो है एरिक एरिक्सन के अनुसार समस्याओं को जो है संकट नहीं माना है उन्होंने, बल्कि इसे संवेदनशीलता और सामर्थ्यता के बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु माना है। यानी जो समस्याएं हैं हमारे जीवन में, वो हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं, सामर्थ्य को बढ़ाती हैं, यानी हमारे अंदर की कैपेसिटी को बढ़ाती हैं। जो मनुष्य इन समस्याओं का समाधान जितने अच्छी तरीके से करता है वो इतना सफल होता है, और जो इन समस्याओं का समाधान सही से नहीं कर पाता वो उतना ही विफल हो जाता है। तो एरिक एरिक्सन का कहने का अर्थ है कि जीवन को जो है उन्होंने 8 चरणों में बांट दिया। हर चरण में कोई ना कोई समस्या होती है। इस समस्या का समाधान जो सही से कर पाता है तो वो जो है सफल व्यक्ति कहलाता है, नहीं तो वो असफल व्यक्ति कहलाता है। तो ये 8 स्टेज कौन कौन सी है, एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली स्टेज आती है आपकी विश्वास बनाम अविश्वास। ये जो है आपकी जन्म से यानी 0 से 1-1.5 साल या 2 वर्ष तक भी मानी गई है। तो एरिक एरिक्सन का पहला मनोसामाजिक चरण जो है, जिसका जीवन काल पहले वर्ष में ही अनुभव किया जाता है, बच्चों को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह और प्रेम मिलता है, जो इनमें विश्वास का भाव विकसित कर देता है। जब माता पिता और बच्चे को रोता बिलखता चिल्लाता छोड़ जाते हैं तो उनमें अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। यानी कि बच्चा जब 1 साल जन्म से लेकर 1-1.5 साल का होता है, यदि बच्चे को माता पिता द्वारा उचित देखभाल मिलती है तो उसके अंदर जो ट्रस्ट की भावना आ जाती है, यानी विश्वास वो विश्वास करता है। और यदि उसको जो है वो चिल्लाता रोता बिलखता छोड़ देते हैं तो उसके अंदर अविश्वास की भावना आ सकती है। तो ये हुआ इनकी पहली स्टेज, विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें थोड़ा और कुछ पॉइंट देख सकते हैं आप। विश्वास के अनुभव के लिए शारीरिक आराम, काम से कम डर, भविष्य के प्रति कम चिंता जैसी स्थिति की आवश्यकता होती है। बचपन में विश्वास के अनुभव से संसार के बारे में अच्छे और सकारात्मक विचार आते हैं, जैसे संसार में रहने के लिए अच्छी जगह है आदि। उम्र भर के लिए ये विकास विकसित हो जाता है। यदि किसी बच्चे को जो है बचपन में अच्छे से उसे प्रेम दिया जाए, स्नेह दिया जाए, तो वो संसार को जो अच्छा समझता है, संसार को रहने अच्छा, उसके अंदर सकारात्मक विचार आ जाते हैं, और वो जो है उसकी उम्र भर के लिए जो विकास जो है उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाता है, यानी सकारात्मक जो विचार हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा इनकी दूसरी जो स्टेज आती है, एरिक एरिक्सन ने दूसरी स्टेज बताई है, ये होती है आपकी स्वायत्तता बनाम शर्म। ये 1.5 वर्ष से लेकर 2 और 3 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहता, बल्कि अपना भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि करना चाहता है। वे स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता है। दूसरी तरफ बहुत सख्त माता पिता बच्चों को साधारण कार्य करने पर भी डांट देते हैं, उनकी क्षमता पर शक करते हैं, जिसके कारण उनके अंदर जो है लज्जा आ जाती है। यानी कि कोई बालक है या जो 1.5 से
1-1.5 साल का है और 3 वर्ष तक जो है ये स्वायत्तता और शर्म की जो अवस्था होती है, तो उनके अनुसार ये कहते हैं यदि कोई बालक स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करना चाहता है, यानी अपने कपड़े अपने आप पहनना चाहता है, अपना खाना बनाना चाहता है, कोई कार्य करना चाहता है, उसे यदि स्वतंत्रता दी जाती है तो उसके अंदर स्वतंत्रता की भावना आती है, स्वायत्तता की भावना आ जाती है, और उसे माता पिता द्वारा फटकार लगा दी जाती है तो उसके अंदर जो है लज्जा की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद जो है इसमें और थोड़ा लिखा है, अगर बालक पर अधिक बंदिश लगाई जाए या कठोर दंड दे दिया जाए, उनके अंदर शर्म और संदेह की भावना विकसित होने नहीं संभव है तह बढ़ जाती है। यदि माता पिता के द्वारा उनके ऊपर अधिक प्रतिबंध लगा दिया जाए, कठोर दंड दे दिया जाए, यदि वो कार्य कर रहे हैं, यानी उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर दिया जाए ज्यादा, तो ये जो है शर्म और संदेह की भावना जो है काफी बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ से बच्चे का जो है विकास अवरुद्ध हो सकता है। इसके बाद एरिक्सन की आती है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज क्या होती है, पहल बेनाम अपराध बोध। ये 3 से 6 वर्ष तक चलती है। इस अवधि के दौरान प्राथमिक सुविधा में बच्चों को नियमित रूप से स्कूल के अन्य बच्चों के साथ बातचीत करना शामिल होता है। बच्चों को गतिविधियों की योजना शुरू करने, खेल बनाने, दूसरों के साथ गतिविधियों को शुरू करना। अगर यह मौका दिया जाता है तो बच्चों को पहल की भावना विकसित हो जाती है, यानी किसी भी कार्य को शुरू करने की भावना जो है इनके अंदर विकसित हो जाती है यदि बच्चे को जो है ये मौके मिलते हैं तो। और इन्हें दूसरों का नेतृत्व करने के निर्णय की क्षमता में भी सुरक्षित महसूस होते हैं। और इसके विपरीत क्या होता है, यदि इस प्रवृत्ति को सिकोड़ दिया जाए, यानी कि इन चीजों को उसे खेलने न दिया जाए, किसी बच्चे के साथ उन्हें जो है बच्चों के साथ घुलने मिलने ना दिया जाए, या उन्हें जो है स्वतंत्रता ना दी जाए, तो क्या होता है, आलोचना या नियंत्रण के माध्यम से, यानी उनकी आलोचना की जाए खेल की, उनके खेलने की, एक दूसरे से बोलने की, बातचीत करने की, तो बच्चे के अंदर जो है अपराध की भावना विकसित हो जाती है। वे दूसरों के लिए उपद्रव की तरह महसूस करते हैं और इस चरण में सफलता उद्देश्य के गुण को जन्म देती है, यानी यदि बच्चा के अंदर जो सफलता है तो उसके उद्देश्यों के गुण को जन्म देगी। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है 3 वर्ष का से 6 वर्ष के बीच में जब स्कूल जाना शुरू करता है तो वो जो है बच्चों के साथ गतिविधियां करता है, अपने साथियों के साथ खेलता है, और वो नए नए कार्यों को करने का उसे जो मौका मिलता है वो उन्हें करने की पहल करता है। अगर उसे वहीं पर रोक दिया जाए किसी के द्वारा, छात्र मतलब किसी शिक्षक के द्वारा या माता पिता के द्वारा, तो वो जो उसकी प्रवृत्ति है तो वो उसका विकास जो है वहीं पर रुक जाएगा, और वो जो है अपने आप में अपराध बोध महसूस करेगा, यानी उसके अंदर जो है अपराध बोध की भावना विकसित हो जाएगी, और यहीं से जो है उसका जो डेवलपमेंट है वो जो सही पॉजिटिव वे में जाना था नेगेटिव वे में भी जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण अवस्था है। नंबर 4 अवस्था क्या होती है, एरिक्सन की नंबर 4 अवस्था कहती है परिश्रम उद्यम बेनाम हीन भावना। 6 से 12 वर्ष तक होती है। यदि बच्चों को अपनी पहल के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें मजबूत किया जाए तो वे मेहनती महसूस करते हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति करने में उनकी क्षमता और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यानी कि बच्चा कोई कार्य करना चाह रहा है तो उस या कोई परिश्रम कर रहा है तो और उसकी हम सराहना कर देते हैं तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अपने अंदर जो आत्मविश्वास महसूस करता है, अधिक क्षमता महसूस करता है। अगर इस पहल को प्रोत्साहित नहीं किया जाए, यानी कि हम उसे रोक दें, उसका प्रोत्साहन ना करें, उसे यदि माता पिता या शिक्षक द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया जाए तो बच्चे को कमजोर महसूस करना, अपनी क्षमताओं पर संदेह करना शुरू कर देता है और इसलिए वह अपनी संभावित क्षमता का विकास नहीं कर पाता। यानी कि बच्चा कोई कार्य करना चाह रहा है और उस कार्य को करने के लिए हमने उसे रोक दिया तो बच्चा जो है अपने आप पे शक करने लगता है, अपने आप में हीन भावना आ जाती है कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे टीचर और मेरे माता पिता इस कार्य को करने को मना कर रहे हैं, यानी कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो उसके अंदर हीन भावना आ जाती है और इसी हीन भावना के साथ जो है उसके डेवलपमेंट की, उसके विकास की जो गति अवरुद्ध हो सकती है। तो ये परिश्रम बेनाम हीन भावना 6 से 12 वर्ष इसे आपके टेट या सी टेट में पूछ लिया जाता है कि परिश्रम बेनाम हीन भावना कौन कितने वर्ष में होती है, वो 6 से 12 वर्ष के बच्चे के अंदर होती है। एरिक्सन की जो है 5वीं स्टेज क्या कहती है, पहचान बेनाम भ्रांति। ये 12 से 18 वर्ष तक होती है। इस समय व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, वो कौन है,
से संबंधित है और उसका जीवन कहाँ जा रहा है। किशोरों को बहुत सारी नई भूमिका और वयस्क स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे व्यावसायिक और रोमांटिक। अभिभावकों को किशोरों की इन विभिन्न भूमिकाओं और एक ही भूमिका के विभिन्न भागों का पता लग सकता है, जिनका वह जीवन में पालन कर सकते हैं। यदि इसके सकारात्मक रास्ते पता लगेंगे, का मौका देंगे, तो वो जो है अपनी पहचान कर पाएंगे, नहीं तो वो अपनी पहचान की जो है वो उन्हें जो है भ्रांति हो जाएगी। यानी कि जब किशोरावस्था में बच्चा होता है 12 से 18 वर्ष की आयु में, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि उसे क्या करना है जीवन में, उसे कहाँ जाना है, वो क्या है, उसे क्या करना चाहिए, उसे कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, प्रेम सही है गलत है। तो यहाँ पर जो अभिभावक हैं और जो उनके जो मतलब शिक्षक हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो उन्हें बताएं कि आप ये इस तरीके से करें, ये काम इस तरीके से करें। तो इससे क्या होता है, उनकी पहचान, वो अपने आप को पहचान पाते हैं कि मैं जो हूँ इस काम को कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ यदि उन्हें सही से मार्गदर्शन नहीं मिलता तो उनके अंदर भ्रांति आने की भी संभावना होती है, वो अपनी पहचान को नहीं समझ पाते। तो यही पहचान बनाम भ्रांति होता है। अगली छठी अवस्था जो छठा चरण है एरिक एरिक्सन का, वो है आत्मीयता बनाम अलगाव। ये 18 से 35 वर्ष तक है, जिसका अनुभव युवा अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में होता है। यह व्यक्ति के पास दूसरों से आत्मीय संबंध स्थापित करने का विकासात्मक मानक है। एरिक एरिक्सन ने आत्मीयता को परिभाषित करते हुए कहा है कि आत्मीयता का अर्थ है स्वयं को खोजना। यानी कि इस अवस्था में आदमी स्वयं को खोजता है, जिसमें स्वयं को किसी और यानी व्यक्ति में खोजना पड़ता है। व्यक्ति की खोज के साथ स्वस्थ मित्रता विकसित हो जाती है और एक आत्मीय संबंध बन जाता है, तब उसके अंदर आत्मीयता की भावना आ जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके अंदर अलगाव की भावना पैदा हो जाती है। आत्मीयता की भावना यानी स्वयं को खोजना, वो दूसरे व्यक्तियों से मेलजोल बढ़ाता है और जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो है आगे बढ़ता है। यदि उसके अंदर ये भावना नहीं आती, यानी आत्मीयता की भावना 18 से 35 वर्ष के बीच नहीं बनती है, तो वो जो है अलगाव की स्थिति में आ जाता है, यानी सबसे अलग रहने की कोशिश करता है। तो वो होती है अलगाव की स्थिति। इसी के बाद आती है आपकी सातवां चरण। सातवां चरण आता है उत्पादकता बनाम स्थिरता। 35 से 65 वर्ष तक होती है ये। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए जननात्मक में उत्पादकता सम्मिलित करता है। लेकिन जब व्यक्ति को जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती है तो उसमें स्थिरता आ जाती है, स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। एरिक्सन का उत्पादकता से अर्थ है नई पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर पाने की भावना में स्थिरता की उत्पन्नता हो जाती है। यानी कि क्या है कि एरिक्सन कहते हैं कि 35 वर्ष से 65 वर्ष की आयु में व्यक्ति चाहता है कि आने वाली अगली पीढ़ी के लिए वो कुछ करे। यदि वो किसी कारण से नहीं कर पाता आने वाली अगली पीढ़ी के लिए कुछ, तो उसके अंदर जो है स्थिरता की भावना आ जाती है। यानी कि अब जो है मेरे बस का कुछ नहीं है, तो वो स्थिर पड़ जाता है, एक जगह स्थिर हो जाता है। या तो वो कुछ करेगा या वो उसे सही माहौल सही मौका नहीं मिलता तो वो जो है स्थिर हो जाएगा। तो उत्पादकता बनाम स्थिरता 35 से 65 वर्ष के बीच में मानी गई है। और इसके बाद सबसे लास्ट अवस्था वो है 8वीं अवस्था, संपूर्णता बनाम निराशा। ये 65 से मृत्यु अवस्था तक होती है। इसमें क्या होता है कि एरिक्सन कहते हैं कि इस चरण में व्यक्ति अपने अतीत के टुकड़ों में जाता है, मतलब जो जिंदगी भर उसने किया, यदि वो अपनी जिंदगी में किए गए कार्य जो उन्होंने उद्देश्य बनाए थे, जो वो चाहता था उसे वो मिला है, उनसे सबसे संतुष्ट है, तो वो संपूर्णता से परिपूर्ण होगा। यानी वो अपने आप को संपूर्ण मानेगा और उसे लगेगा कि मैं ये नहीं कर पाया, मैंने ये मेरा कमी रह गई, मैंने ये गलत किया, तो वो वहां पर क्या होगी, उसके अंदर निराशा की भावना आ जाएगी। तो यहाँ पर ये 8वीं स्टेज जो है संपूर्ण बनाम निराशा का मतलब यही है कि पूरी जिंदगी में अगर आपने कुछ किया है और आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में मैंने सब कुछ सही किया है, जो मैं करना चाहता था वो मैंने कर दिया, तो आप अपने आप को संपूर्ण समझेंगे। यदि आपने जो लक्ष्य बनाए थे, टारगेट बनाए थे कि मेरा ये अधूरा काम रह गया, मैं ये नहीं कर पाया, मैंने ये गलती की, तो आपके अंदर निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है।
तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, यदि आपको बीएड या बीटीसी या आपका टेट सी टेट है तो यहाँ से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। बीएड में 15 नंबर का, डीएलएड में 4 से 3 नंबर का, और आपका टेट सी टेट में एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है एरिक एरिक्सन के इस सिद्धांत से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।